हे स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन। आज हम लोग क्लास 10 के ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 1 पढ़ेंगे, जिसका नाम है रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करती हूँ, बिल्कुल थोड़ा सा आपके हेडिंग को। रिसोर्सेज का मतलब होता है संसाधन, जिसे हम अपनी ज़रूरतों को पूरा कर सकते हैं अपने मुताबिक। और डेवलपमेंट मीन्स विकास, और फिर उससे हमारा विकास भी हो, बहुत सारी चीज़ों में हमें वो काम भी आए। यानी कि इसी रिसोर्स से हम बहुत आगे भी जा सकते हैं। पढ़ने के टाइम पे आपको बुक अपने सामने ही रखना है, इससे अच्छे तरीके से समझ में आएगा। अच्छी तरीके से समझ में आए, इसी के लिए मैंने इसको थोड़ा सा जूम करा है। चलो देखते हैं। देखो, समझो कि रिसोर्सेज किसे कहते हैं। सबसे पहले तो यही समझना है। देखो, हमारे चारों तरफ बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है, जिसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं अपने ज़रूरत के मुताबिक, ज़रूरत को पूरा करने के मुताबिक किसी भी चीज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं ना हम लोग, तो उसे ही हम रिसोर्स कहते हैं। बट रिसोर्स कहलाने के लिए उस रिसोर्स को, जो चीज़ें हमारे इन्वायरमेंट में मौजूद हैं, उसको टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल होना चाहिए। यानी कि हमारे पास टेक्नोलॉजी होना चाहिए उसको चलाने के लिए, उसको निकालने के लिए, प्राप्त करने के लिए। इकोनॉमिकली फ़ीज़िबल होना चाहिए कि हम उसे खरीद भी सकें एंड हम उसे बेच भी सकते हैं। इस तरीके का होना चाहिए। एंड कल्चरली एक्सेप्टेबल, और हम उसे स्वीकार भी कर सकें, ठीक है। कैन बी टर्म्ड एज रिसोर्स, उसे ही हम रिसोर्स कह सकते हैं। समझ में आ गया होगा। चलो अब एक बार बुकिश लैंग्वेज पढ़ लेते हैं। एवरीथिंग अवेलेबल इन आवर इन्वायरमेंट, हमारे वातावरण में बहुत सारी सभी चीज़ें जो मौजूद हैं, विच कैन बी यूज टू सेटिस्फाई आवर नीड्स, हमारी ज़रूरतों को पूरा करने के हिसाब से हम उसे यूज़ कर सकते हैं। अगर उसे हम रिसोर्स कहते हैं, पर वो टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल होना चाहिए, इकोनॉमिकली फीजिबल होना चाहिए और कल्चरली एक्सेप्टेबल होना चाहिए। आई होप रिसोर्स की डेफिनेशन अगर आए तो आप इसको लिख सकते हैं और ये समझ में भी आ गया होगा। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखो, पानी भी हमारा एक रिसोर्स है, काफ़ी चीज़ों में एकदम यूज़ होता है वो। ये एकदम सिंपल सा एग्जांपल है हमारे रिसोर्स का। वाटर भी हमारा एक रिसोर्स है। तो क्या पानी जो होता है वो तो नेचर से ही मिलता है हमें। इंसान की बनाई हुई चीज वो नहीं है, ना ही तो इंसान उसे बना सकता है भाई। ऊपर वाला अगर बंद कर दे पानी देना तो हम इंसान कभी भी पानी क्रिएट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। ये हो ही नहीं सकता, वो नेचुरल ही है। तो नेचर से हम क्या करते हैं, पानी को एक्सट्रैक्ट करते हैं, जैसे कि हैंड पंप, वेल्स, ठीक है। और उसे जमा किया जाता है डैम्स में, जब रेन वाटर होता है तो जमीन के नीचे खन के भी उसे पानी निकाला जाता है, ठीक है, डिगिंग कर कर। तो उसे टेक्नोलॉजी की मदद से पानी को सबसे पहले तो रिफाइन करा जाता है। रिफाइन मीन्स उसको साफ करा जाता है, ठीक है, टेक्नोलॉजी के थ्रू। फिर उसे हर जगह पे सप्लाई करते हैं हम लोग, ठीक है। और पानी बिकता भी है, तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी हमारा हो गया। अब आई होप कि थोड़ा थोड़ा रिसोर्स और डेवलपमेंट समझ में आ रहा होगा। हम उसको अपने हिसाब से, अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के हिसाब से यूज़ भी कर लेते हैं। खाना, नहाना, पीना, ठीक है, कपड़े धोना, ये सारे कुछ कर लेते हैं। प्लस पानी में बिकता भी है। और बेस्ट एग्जाम्पल है आपका बिस्लरी पानी, 10 रुपये बॉटल या 20 रुपये बॉटल है ना। तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी तो हमारा हो रहा है। तो इसमें लिखा हुआ है कि द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ थिंग्स अवेलेबल इन आवर इन्वायरमेंट, जो भी चीजें हमारे इन्वायरमेंट में मौजूद हैं उनको ट्रांसफॉर्मेशन, मतलब उनको ट्रांसफॉर्म करेंगे तभी तो कुछ होगा। तो ट्रांसफॉर्म करने की प्रक्रिया, प्रोसेस हमारे पास शामिल है, ठीक है, हमारे पास है, सॉरी, जिसमें कि इंटरैक्टिव रिलेशनशिप है। प्रकृति, तकनीक और इंस्टीट्यूशंस जो होते हैं, जहाँ हम उस चीज़ को बनाते हैं ना, उसके बीच में है रिलेशनशिप, तभी हम एक रिसोर्स बना पाते हैं। ह्यूमन बींग्स इंटरैक्ट विथ नेचर। अब कैसे? तो ह्यूमंस क्या करते हैं कि नेचर से इंटरैक्ट करते हैं और टेक्नोलॉजी के थ्रू, ठीक है, टेक्नोलॉजी के थ्रू इंटरैक्ट करते हैं और क्रिएट इंस्टीट्यूशन, और उस चीज़ को क्या करते हैं कि इंस्टीट्यूशंस में बनाते हैं, क्रिएट करते हैं टू एक्सेलरेट, चलाने के लिए।
चलाने के लिए क्या? अपना आर्थिक विकास, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, जैसे कि आपने पानी का एग्जाम्पल समझ लिया है। आगे लिखा हुआ कि क्या आप ऐसा सोचते हैं कि जो रिसोर्स है, दैट रिसोर्स आर फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर, कि जो रिसोर्स है वो फ्री गिफ्ट है प्रकृति का, एज इज अज्यूम्ड बाय मेनी, ऐसा बहुत सोचते हैं, बहुत लोग ऐसा सोचते हैं। दे आर नॉट, नहीं है ऐसा। रिसोर्सेज आर अ फंक्शन ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज, रिसोर्सेज जो है वो एक फंक्शन है किसका? ह्यूमन एक्टिविटीज का। जो हम मनुष्य, हम इंसान जो अपना कारीगरी करते हैं, काम करते हैं ना, उसी का एक फंक्शन है बेचारा रिसोर्स। ह्यूमन बींग्स themselves आर essential कंपोनेंट ऑफ रिसोर्सेज। यहाँ तक कि जो हम इंसान है ना, वो इम्पोर्ट सबसे पहले तो हम ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आपने जो अभी पहले सुना कि ह्यूमन इंटरैक्ट करते हैं नेचर के साथ और फिर टेक्नोलॉजी के थ्रू उसको, जो चीज़ें हैं कच्ची, उनको एक्सट्रैक्ट करते हैं, फिर ट्रांसफॉर्म कर देते हैं कि उससे इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी हो और हम अपने मुताबिक यूज़ भी कर सके। तो देखो, किया तो किसने? ह्यूमंस ने ना। ऊपर वाले ने तो दे दिया, लेकिन चलाने का थोड़ा बहुत दिमाग भी तो होना चाहिए, और ह्यूमन के पास तो कूट कूट के दिमाग भरा हुआ है। तो ह्यूमन बींग्स खुद अपने आप में एक बहुत ही महत्वपूर्ण कंपोनेंट है रिसोर्स का। दे ट्रांसफॉर्म मटेरियल अवेलेबल इन आवर इन्वायरमेंट, मतलब हमारे इन्वायरमेंट में जितनी भी मौजूद चीजें हैं उनको ट्रांसफॉर्म करता है, ठीक है, बदलता है किसमें? रिसोर्स में। एंड यूज देम, और यूज भी करता है उन सभी को। बस इतना ही था, और इसमें है कि रिसोर्सेज को क्लासिफाइड किया गया, जो आगे देखते हैं। 4 बेसिस पे, 4 बेसिस पे रिसोर्सेज को क्लासिफाई करा गया है, और इसमें से सबसे पहला है ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। ओरिजिन के आधार पर रिसोर्स का पहला क्लासिफिकेशन होता है, जिसका नाम है बायोटिक एंड एबायोटिक, ठीक है। दूसरा ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी, एग्जॉस्टिबिलिटी के आधार पे दूसरा क्लासिफिकेशन हुआ है, जिसमें आता है आपका रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, दिस इज द थर्ड क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्स, इंडिविजुअल, कम्युनिटी, नेशनल एंड इंटरनेशनल रिसोर्सेस, ठीक है। फोर्थ आपका है जो आखिरी है, ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट, जिसके अंदर आता है आपका पोटेंशियल रिसोर्सेज, डेवलप्ड स्टॉक एंड रिजर्व, ठीक है। इसके बारे में एक एक करके हम लोग पढ़ने वाले हैं आगे चलकर। देखो, एक चीज याद रखना कि ये जो है ना, ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, बायोटिक एंड एबायोटिक, ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी, रिन्यूएबल एंड नॉन, मतलब ये जो चारों है ना क्लासिफिकेशन, आपको इसे याद करना होगा, ठीक है। ये याद रहना बेहद ज्यादा जरूरी है। एग्जामिनेशन में ये सब क्वेश्चंस हो सकते हैं कि कितने में क्लासिफिकेशन किया गया है, कितने बेसिस पे, तो 4, और उनके अंतर्गत क्या आता है, उनके नाम लिखने होंगे, फिर नामों का क्लासिफिकेशन, आपको डेफिनेशन देना होगा। तो इसलिए ये वाला याद करना बेहद ज़्यादा आसान है, ये तो एक एक करके पढ़ा जाएगा तो समझ में आ ही जाएगा। सबसे पहला है बेस्ड ऑन ओरिजिन, है ना, ओरिजिन के आधार पर था बायोटिक रिसोर्सेज और एबायोटिक रिसोर्सेज। तो बायोटिक रिसोर्सेज में आता है आपका फॉरेस्ट, एनिमल्स, ह्यूमंस, ठीक है। दीज आर डेराइव्ड फ्रॉम लिविंग थिंग्स। बायोटिक मीन्स लिविंग थिंग्स, जिसमें कि फॉरेस्ट आता है, एनिमल्स आता है और ह्यूमंस आता है, ये सब भी हमारी रिसोर्सेज ही हैं। एबायोटिक नॉन लिविंग थिंग्स, जैसे कि पानी, मिनरल्स और सॉइल, ये सब एबायोटिक यानी कि नॉन लिविंग तो है, बट ये भी हमारे रिसोर्स हैं, ये भी हम काम ही में लाते हैं इसे। दूसरा आता है हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी में के अंदर आता है रिन्यूएबल रिसोर्सेज और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। तो रिन्यूएबल, रिन्यू यानी कि जिसे हम फिर से वापस उसी तरीके से बना सकते हैं और हमेशा यूज कर सकते हैं, जैसे दीज कैन बी रिप्लेनिश्ड और जनरेटेड नेचुरली,
नेचुरली जनरेट हो, ठीक है, या तो फिर हम उसे कर सकते हैं जैसे सोलर एनर्जी, विंड एंड वाटर, ये सारे भी रिसोर्सेज है, पर ये रिन्यू होते रहते हैं, पानी कभी खत्म नहीं होता, हवा भी कभी खत्म नहीं होता, ये रिसोर्सेज हैं, एनर्जी भी कभी, सोलर एनर्जी, ठीक है, तो ये सब ना खत्म होने वाले हैं, इसे दोबारा से रिन्यू किया जा सकता है, मतलब नॉन रिन्यूएबल जिसको दोबारा से रिन्यू नहीं कर सकते हैं हम लोग, एक बार यूज किया दोबारा यूज नहीं, दीज आर फाइनाइट एंड इनफाइनाइट नहीं है, फाइनाइट एंड कैन नॉट बी रिप्लेनिश्ड, इसे रिप्लेनिश नहीं किया जा सकता है विद इन अ ह्यूमन टाइम स्केल, जैसे कि ह्यूमंस का भी टाइम स्केल होता है, ह्यूमंस रिसोर्सेज तो है पर उनका भी जाने का एक टाइम आता है, उसी तरह जैसे फॉसिल फ्यूल्स हो गया, कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, ये सब एंड मिनरल्स, ये सब आता है ना कि इसे दोबारा हम रिन्यू नहीं कर सकते, दोबारा हम नहीं बना सकते हैं, एक बार जो हम यूज कर लेते हैं दोबारा नहीं होगा। और कोल के बारे में तो ये भी पढ़ा होगा आपने कि एक समय ऐसा आएगा कि कोल खत्म हो जाएगा, ठीक है, तो यानी कि ये नॉन रिन्यूएबल, जिसे हम रिन्यू दोबारा दोबारा यूज कर सकते हैं दैट इज रिन्यूएबल, जिसे हम दोबारा दोबारा यूज नहीं कर सकते, एक ही बार यूज कर सकते हैं, वो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज कहलाता है। अब थर्ड थर्ड रिसोर्स थर्ड क्लासिफिकेशन आपका ओनरशिप के आधार पे था, तो जिसमें कि आता है सबसे पहले इंडिविजुअल रिसोर्सेज, इंडिविजुअल से समझ में आ रहा कि अपना, ठीक है, सेल्फ, ओन्ड बाय इंडिविजुअल्स मतलब किसी एक इंसान के का वो रिसोर्स है, जैसे कि जमीन किसी एक इंसान का होता है, ठीक है, उस पे किसी और का जोर नहीं होता है, वो उस रिसोर्स को खुद के लिए यूज कर सकता है, घर बनाकर या फिर होटल, रेस्टोरेंट, मॉल, ठीक है, तो वो अपना होता है। जैसे कि हाउसेस खुद का होता है, ऐसा तो नहीं है कि सरकार आके उसमें अपना राष्ट्रपति भवन की जगह उसी में बैठेगा, इंटरव्यू लेगा कोई मीडिया, ऐसा तो नहीं है। तो इंडिविजुअल रिसोर्स उसे कहते हैं जिस रिसोर्स पे जो एक अकेले इंसान के द्वारा चलाया जाए, दूसरे का उसमें कोई भी इंटरप्शन नहीं हो। कम्युनिटी ओन्ड रिसोर्सेस, कम्युनिटी जिसमें कि सारे लोग जा सकते हैं, जैसे कि गवर्नमेंट की बनाई हुई बहुत सारी चीज़ें होती है, जैसे पार्क होता है, हॉस्पिटल होता है, तो वो ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही पर्सन जाएगा, ठीक है, या 2 पर्सन जाएंगे, उसमें पूरी कम्युनिटी, कोई भी मजहब, रिलीजन किसी का भी हो, वो जा सकते हैं, ओन्ड बाई कम्युनिटी, कम्युनिटी के द्वारा वो ओन की जाती है, चलाई जाती है, लाइक पब्लिक पार्क्स एंड कम्युनिटी वेल्स, जैसे कुआं से कोई भी पानी ले जा सकता है, ला सकता है ना, मॉल्स, नहीं सॉरी गलत हो गया ये तो नेशनल रिसोर्सेस, ये राष्ट्रीय रिसोर्सेस, ठीक है, राष्ट्रीय संसाधन, ओन्ड बाय द नेशंस, ये राष्ट्र के द्वारा चलाया जाता है, जैसे कि मिनरल रिसोर्स और रिवर्स, ये सब राष्ट्र का है, ठीक है। इंटरनेशनल रिसोर्सेज, अंतरराष्ट्रीय संसाधन क्या है, लोकेट इन एरियाज बियॉन्ड द जुरिडिक्शन ऑफ एनी सिंगल नेशन लाइक द ओशियंस एंड अंटार्कटिका, मतलब कि ये एरियाज लोकेट होती हैं किसी एक राष्ट्र के, ठीक है, मतलब जैसे कि किस कोई राष्ट्र है, कोई नेशन है, तो उसके जो क्षेत्र है उसके से बाहर, बाहर उसके जो क्षेत्र फैले हुए हैं ना, उसकी सीमा से बाहर, ठीक है, उसी राष्ट्र के, जैसे कि महासागर होता है ना, बहुत बड़ा होता है, जैसे कि अंटार्कटिका, तो वो इंटरनेशनल रिसोर्सेज है, ठीक है। आगे है फोर्थ क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज, डेवलपमेंट स्टेटस के आधार पे था ना, तो उसमें सबसे पहला आता है पोटेंशियल रिसोर्सेज, पोटेंशियल रिसोर्स मतलब रिसोर्स दैट आर नोन टू एग्जिस्ट, हम लोग जानते तो हैं कि रिसोर्स एग्जिस्ट कर रहा है, मतलब है, बट हैव नॉट येट बिन डेवलप्ड और यूटिलाइज्ड, मगर हम उसे यूज नहीं कर सकते हैं, हमारे द्वारा वो यूज नहीं हुआ है, ठीक है, पता है कि कोई ऐसा ऐसा रिसोर्स है लेकिन वो अभी तक यूटिलाइज नहीं हुआ है। डेवलप्ड रिसोर्स अब किसे कहते हैं, रिसोर्सेज दैट हैव बीन सर्वेड, मैप्ड एंड यूज्ड,
वैसा रिसोर्स डेवलप से समझ में कर लेना कि वैसा रिसोर्सेस ना जो सर्वे भी हो चुका है भैया, पता भी लग चुका है, मैप्ड भी हो सक मतलब कहाँ कहाँ पर है वो भी मालूम पड़ गया है, और बेचारा यूज भी हो गया है हम मनुष्य के द्वारा। ठीक है। स्टॉक रिसोर्सेस किसे कहते हैं? रिसोर्सेस दैट आर नोन टू एग्जिस्ट। इस रिसोर्स के बारे में भी हमें पता चल चुका है कि ये एग्जिस्ट कर रहा है दुनिया पर, बट आर नॉट येट फुल्ली अंडरस्टूड और यूटिलाइज। मगर उसको, उस रिसोर्स को ना अभी तक हमने अच्छे तरीके से समझा नहीं है और यूटिलाइज। अब जब समझा ही नहीं है तो फिर हम कैसे यूटिलाइज करेंगे? ठीक है। तो स्टॉक रिसोर्सेज मतलब उसे कहते हैं जिसे हमने समझा नहीं है अभी कि मतलब कैसे, हाउ कैन वी यूज दैट रिसोर्स। रिजर्व रिसोर्स उसे कहते हैं जो कि एग्जिस्ट कर रहा है, हम जानते हैं कि वो रिसोर्स एग्जिस्ट कर रहा है और हम उसे यूज यूज भी कर सकते हैं, इस्तेमाल भी कर सकते हैं, बट आर नॉट येट डेवलप्ड और यूटिलाइज्ड। मगर वो अभी तक विकसित नहीं हुआ या तो फिर अभी तक वो यूटिलाइज भी नहीं किया गया है। देखो, पोटेंशियल स्टॉक रिजर्व ये सब जो है ना, इनमें बहुत ज्यादा ना मुश्किल और दिक्कत का सामना करना पड़ता है, भुला जाते हैं कि नहीं करना है, ये एग्जिस्ट का पता है। तो इसको ना बिल्कुल देखो, इसका स्क्रीनशॉट कर लो एंड इसको या तो फिर लिख लो, इसको याद कर लो। रिजर्व हम उसे कहते हैं, इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि एग्जिस्ट तो रिसोर्स कर रहा है, ये हम जानते हैं, रिसोर्सेज दैट आर नोन टू एग्जिस्ट। ठीक है। मगर अभी तक उसे यूज नहीं किया जा सकता है। ठीक है। क्योंकि वो विकसित नहीं हुआ है या तो फिर यूटिलाइज नहीं हुआ है, करने के लायक नहीं है अभी। पोटेंशियल ये हम जानते हैं कि एग्जिस्ट कर रहा है, मगर हमारे पास क्या है, वो अभी तक डेवलप्ड नहीं हुआ है, विकसित नहीं हुआ है। समझ में आया? रिजर्व में कि हम कर सकते हैं, यूज किया जा सकता है उसको, मगर अभी तक वो विकसित नहीं है, ना ही तो उसे यूज किया गया है। दैट इज रिजर्व, यानी कि आगे के लिए, समझो ऐसा। पोटेंशियल मतलब कि हमने ही अभी तक उसको यूज ही नहीं करा जा सकता है, किया ही नहीं है हम लोगों ने। ठीक है। और स्टॉक है कि जिसको हम समझ ही नहीं सके हैं अभी तक, इसलिए वो स्टॉक किया हुआ है। देखो, इतना तो समझ में आ गया होगा कि रिसोर्स एंड डेवलपमेंट क्या है, मैंने ये भी बताया। ठीक है, कैसे कैसे एक्सट्रैक्ट होता है, बनता है कहाँ। फिर विकास के बारे में भी थोड़ा बहुत हमने जान लिया कि क्लासिफिकेशन जो था रिसोर्सेज का, हमने वो भी समझ लिया। तो ये आपका अभी खत्म है, आगे की चीजें हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर। और अगर एक्सप्लेनेशन समझ में आया हो ना, तो मेरे साथ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर कर देना। थैंक यू।